एपिसोड 1 मौत और पुनर्जन्म। एक जेल में इस वक्त एक 35 साल की औरत के सामने एक उसी के उम्र की एक औरत खड़ी थी। वो अपनी घिन भरी नज़रों से जेल में मौजूद औरत, जिसका नाम प्रथा था, उससे बोली, तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी प्यारी बहन इस जेल में? मज़ा तो आ रहा होगा ना? इतना बोलकर मुस्कुराने लगी, मगर सामने जेल में मौजूद प्रथा को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बस बिना भाव के अपने सामने खड़ी लड़की मानसी को देख रही थी, जो उसकी सगी बहन थी, वो भी जुड़वा। वहीं उसको कुछ न बोलता देख मानसी गुस्से में पागल हो गई, मगर प्रथा को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तभी मानसी ने देखा वहां धुआं आ रहा है, तो वो वहां से भाग गई क्योंकि वहां आग फैल रही थी। जेलर ने प्रथा को भी वहां से निकालना चाहा, मगर वो वहां से नहीं हिली। उसकी जिद देखकर जेलर भी वहां से निकल गया। अब उस जेल में प्रथा के अलावा कोई नहीं था। इसी के साथ आग प्रथा के जेल के कमरे तक भी पहुंच गई और वो लड़की आग के लपटों में आ गई, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं आई। थोड़ी देर बाद वहां सब कुछ तबाह हो गया और प्रथा भी अपनी जान गंवा दी। तो ये थी प्रथा चौधरी खानदान की छोटी बेटी, मगर मानसी की जुड़वा बहन। वो मानसी से 1 मिनट छोटी थी। वो बेहद खूबसूरत थी। सब प्रथा को बेहद पसंद करते थे, मगर एक दिन मानसी ने उसे अपने ही पिता के मौत के इल्जाम में अंदर कर दिया। प्रथा काफ़ी बड़ी बिजनेस वुमन थी, साथ ही उसकी और भी बहुत सारी आइडेंटिटी थी जो किसी को पता नहीं थी। मगर आज वो मर चुकी थी, क्योंकि उसे रोज़ बहुत पीटा जाता, मगर उसके मुंह से एक आह तक नहीं निकलती। इस वक्त प्रथा के साथ उसके हाथ में पकड़ी किताब और उसके गले में पहना ब्लू डायमंड पेंडेंट भी जल गया। इधर दूसरी तरफ एक लड़की अचानक एक चीख के साथ उठी और इधर उधर देखने लगी। तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ समायरा बेटा, आप चीखें क्यों? वो लड़की, जिसकी उम्र करीब 6 साल थी, वो उस औरत को पहचानने की कोशिश करने लगी। तभी वो बच्ची, जिसका नाम समायरा था, वो अपनी बच्चों वाली आवाज़ में बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो औरत, जिसका नाम आशा देवी था, वो समायरा को वॉशरूम छोड़कर बाहर खड़ी हो गई। तभी उस लड़की ने खुद को शीशे में देखा और खुद को देखकर वो चीखने को हुई, मगर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और हैरानी से खुद को देखने लगी और खुद से बोली, प्रथा, ये कौन है? तू इतनी छोटी कैसे हो गई? तभी उसको कुछ याद आया और वो हैरान रह गई। अचानक खुद को छूते हुए बोली, ये लड़की तो समायरा है, नॉवेल की विलेनेस, जिसका अंत काफ़ी दर्दनाक था। अब क्या करूं? तभी वो खुद को विश्वास दिलाते हुए बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हीरोइन और उसकी फैमिली से दूर रहूंगी। उन सब से दूर रहूंगी जिनकी वजह से मेरी और उनकी मौत हुई। इतना बोलकर वो खुद को गौर से देखने लगी। मिल्की गोरा रंग, नीली समुंदर जैसी गहरी आंखें, लाल चेरी जैसे हार्ट शेप लिप्स, कमर तक लंबे काले सिल्की बाल, तीखी नाक, एकदम परफेक्ट चिन और जॉ लाइन, और हाइट फिगर और हाइट भी एकदम परफेक्ट। उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला होठों के पास मौजूद तिल, जिसे देखकर तो कोई भी उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए। मगर अभी वो बस 6 साल की बच्ची थी, मगर फिर भी उसकी खूबसूरती को देखकर किसी को भी उससे प्यार हो जाए। उसने अपना चेहरा धोया और वहां से बाहर आ गई। जब आशा जी ने उसे देखा तो वो बोली, बच्चा आप ठीक हो ना? जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर मुस्कुराने लगी, जिससे उसके दोनों गालों में डिम्पल पड़ने लगे, जिससे वो और भी ज्यादा क्यूट और मासूम लगने लगी। समायरा एक अनाथ थी और जब वो बस उसी समय पैदा हुई थी, तब किसी ने उसे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया। मगर आशा जी ने उस शख्स को बच्चे को रखते हुए देख लिया था, मगर वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। मगर उस छोटी बच्ची, जिसने कभी ढंग से आंखें भी नहीं खोली थीं, उसे देखकर आशा जी को उसके लिए काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने तब से उस बच्ची को अपना बच्चा समझकर पाला। सभी बच्चे उस बच्ची से बेहद प्यार करते थे, क्योंकि वो काफ़ी क्यूट और अच्छी थी। समायरा को कुछ याद आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आज उसे हीरोइन की फैमिली गोद लेने वाली थी और आज से ही उसकी बर्बादी शुरू हो गई थी। उसने सोच लिया था वो उनके साथ नहीं जाएगी और अपनी असली फैमिली को ढूंढेगी, जिससे उसका अंत पहले की तरह ना हो। तभी आश्रम के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। उसमें से करीब 30 साल का आदमी और 26 साल की औरत और एक 8 साल की लड़की और उन्हीं के साथ एक 12 साल का लड़का, जिसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, बाहर निकले और आश्रम में आ गए। समायरा ने उन सबको देखा तो वो हैरान रह गई। ये लोग हीरोइन के माँ पापा और ये उसका दोस्त या लवर कह सकते हैं, वो था।
हीरोइन का नाम आस्था राठौर, पिता अर्जुन राठौर, माँ अनामिका राठौर और लवर दोस्त वीरम राजपूत। वो लोग अंदर आए तो आशा जी ने उनका स्वागत किया। वो सब अंदर आकर बैठ गए। तभी आशा जी हाथ जोड़कर बोली, मिस्टर एंड मिसेज राठौर, आपका कैसे आना हुआ? जिस पर अनामिका जी की नज़र समायरा पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए बोली, मिसेज मुखर्जी, हम यहाँ एक बच्ची को गोद लेने आए हैं। तभी वो समायरा को देखते हुए बोली, ये कौन है? जिस पर आशा जी बोली, ये समायरा है। अर्जुन और अनामिका जी बोले, हम इसे ही गोद लेना चाहेंगे। तो आशा जी पहले तो उदास हो गईं, मगर फिर स्माइल करने लगीं। तभी समायरा बोली, आंटी गोद मतलब? जिस पर आशा जी बोली, बच्चा ये आपके माँ पापा बनना चाहते हैं, क्या आप इनके साथ जाना चाहते हो? जिस पर समायरा का चेहरा सख्त हो गया और वो बोली, नहीं आंटी, मुझे नहीं जाना, प्लीज इनको बोलिए ये किसी और को ले जाएं। सबने समायरा को समझाया मगर वो नहीं मानी, इसलिए मजबूरी में वो एक बच्चे को जो लगभग समायरा के बराबर था उसे ले गए। उसका नाम आरव था। आरव काफी शांत बच्चा था और वो हमेशा खुश रहता था। वो माँ पापा मिलेंगे और एक बहन भी, इसी बात से खुश था। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए। वीरम और आस्था ने एक नज़र समायरा को देखा मगर समायरा ने उन दोनों को इग्नोर कर दिया, जिससे वो दोनों हैरान थे। तो क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए पढ़िए मेरी ये कहानी।